हेलो एवरीवन, आई होप बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं एक शॉर्ट फिल्म लेके आया हूँ। बहुत अच्छी है, मतलब मैंने बहुत कोशिश की, मतलब आई हैव गिव माई बेस्ट इसको बनाने में। 2 दिन में बनाई है, और ये अभी नहीं, बहुत पहले बनाई थी, क्योंकि मेरे को मेरे HOD ने बोला था, क्योंकि हमारा एलुमिनी डे था तो उसके लिए मैंने तैयार की। सो उस हिसाब से इसको बनाया है। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगेगी, और इसको अगर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस से देखना है, एक बड़ी स्क्रीन में लगाओ, एक बढ़िया सी फुल अच्छे से एकदम इसकी क्वालिटी बढ़ाओ, ईयरफोन पहनो, मज़े से देखो। बस 4 मिनट की है शॉर्ट फिल्म, 4.5 मिनट की है। उसके अलावा थोड़ी मेरी बकबक होगी, वो सहन कर लेना भाई प्लीज़ यार, है ना। थोड़ी बहुत बकबक होगी, और गाली देनी हो तो पर्सनली आप भेज सकते हो, ऐसे गाली देने वाली कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लगेगा, आई होप एंजॉय करना दोस्तों। ठीक है, शॉर्ट फिल्म शुरू होने जा रही है। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। ये मैं हूँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे बहुत से बच्चों की यादें बसी हैं। फर्स्ट ईयर की बात है जब ये बच्चे मेरे पास आए थे। एक हफ्ता तो इनका क्लास ढूंढने में ही निकल गया था। इनके मन में बहुत से सवाल थे, घबराहट भी थी कि यहाँ हमारे नए दोस्त बनेंगे कि नहीं। पर यकीन मानो, जब ये पहली बार एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को जाना, तो इनकी दोस्ती हो ही गई। मुश्किल होता है नए दोस्त बनाना, पर इनकी दोस्ती समय के साथ और गहरी होती गई। सेल्फी लेना, मस्ती करना और बंक मारना, जैसे स्कूल की डेली लाइफ और यूनिफॉर्म से छुटकारा सा मिल गया हो। जब मन करता क्लास से निकल जाते, और जहां मन करता वहां जाते। कभी कैंटीन तो कभी कैंपस के बाहर जाते। कैंटीन में जो मन करता वो खाते, एक दूसरे को खिलाते और हंसी मजाक करते हुए मस्ती करते। कभी कभी तो एक दूसरे को चिढ़ाते। पर समय के साथ फिर इनकी जिंदगी में एग्जाम्स आए। कभी लैब रिकॉर्ड्स तो कभी एग्जाम की टेंशन इनको सताती। प्रैक्टिकल एग्जाम देना और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये होती थी एक स्ट्रिक्ट फैकल्टी को वाइवा देना। पर इनके सपोर्ट में हमेशा एक लैब असिस्टेंट रहता था, जिनकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट पूरा कर पाते थे। इनकी एक फेवरेट लैब हुआ करती थी, ह्यूमन वैल्यूज की लैब, जिसके इन्विजिलेटर इनके फेवरेट हुआ करते थे। ऐसे करते करते ये सेकंड ईयर में आ गए। सेकंड ईयर में आते आते कुछ बच्चों ने टॉप किया तो कुछ बच्चों ने एवरेज मार्क्स स्कोर किए, तो कुछ ऐसे भी थे जिनकी बैकलॉग्स आई। पर सारे के सारे जैसे तैसे पहुंच गए सेकंड ईयर में। चलिए ले चलता हूं मैं आपको इस डिपार्टमेंट की तरफ, द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जहां पे इनका फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। फिर इनकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई। कुछ बच्चों ने पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू किया और नोट्स बनाने लगे, और कुछ बच्चे कभी सुधर नहीं सकते, जैसे कि ये देखो कितना हंसी मजाक और मस्ती करने में लगे हैं। पढ़ाई तो जैसे कुछ है ही नहीं, लाइफ में टेंशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है इनके लिए। जैसे CS डिपार्टमेंट वाले लोगों की लैब में होते हैं कंप्यूटर और AC, इनकी लैब में होती थी कंकड़ और पत्थर। इनकी सबसे फेवरेट लैब हुआ करती थी सर्वे की, जिसमें इनको बस बाहर जाने का मौका चाहिए था। NSP के प्रोजेक्ट बनाते बनाते ये पहुंच गए थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में काफी बच्चों ने अपने करियर को सीरियसली लिया, पर कुछ बच्चे आते ही नहीं थे। फिर आया सेकंड ईयर का रिजल्ट, जो किसी से तो देखा नहीं गया, और कुछ जैसे तैसे पास हो गए। इतने समझदार हो गए थे कि खुद निकल पड़ते थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और इंस्ट्रूमेंट को ऐसे लेके जाते थे जैसे कोई जंग लड़ने जा रहे हों। इनकी लैब में एक बच्चा ऐसा होता था जिसको पूरा एक्सपेरिमेंट करना आता था, और कुछ ऐसा जो सिर्फ टाइम पास के लिए खड़ा होता था। ऐसे करते करते ये फाइनल ईयर के प्लेसमेंट्स तक आ गए। प्लेसमेंट की हालत थी बड़ी गंभीर, घबराए हुए चेहरे, डर कि हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं। जैसे तैसे इंटरव्यू देके ये जल्दी से बाहर आ जाते। जिनका सिलेक्शन होता उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, और जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनके चेहरे मायूस। पर इसमें कुछ और भी थे जिनकी सब्जेक्ट से ज्यादा तो बैकलॉग्स थी।
इनको तो कोई फिक्र ही नहीं थी। फिर आते हैं चौथी कैटेगरी वाले, जिनके पास बहुत पैसा था। इनको करियर की कोई टेंशन ही नहीं थी। फिर ऐसे चलते चलते कब 4 साल बीत गए पता ही नहीं चला। धीरे धीरे इनके कदम कैंपस गेट की तरफ बढ़ने लगे। हंसते खेलते ये निकल पड़े। जिन्होंने यहाँ आके अपने दोस्त कमाए थे वो खुद कमाने निकल पड़े। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। अब भला कहानी कैसे खत्म हो, क्योंकि जब नया बैच आता है तो ये कहानी भले ही अंदाज अलग हो, शुरू होती है एक नई कहानी, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी एलुमनाई डे के लिए, एंड बहुत मतलब था यार, 2 दिन में बनाना था, काफ़ी हेक्टिक था। दोस्तों ने काफ़ी मदद की मेरी क्लास में, है ना। तो सबका बहुत साथ रहा है जो इस वीडियो में थे, और इसके पीछे भी जो थे सबने बहुत हेल्प किया भाई यार। बहुत मतलब मुश्किल था कि भाई इसको एडिट करो एंड ऑल, बहुत मतलब हेक्टिक में, बट फिर भी बन गई। और मैं चाहता था मैं इसको यूट्यूब में डालूँ, बट मैं थोड़ा मतलब कह रहा था यार क्या करूँगा डाल के, क्योंकि ये तो सिर्फ मतलब सिविल डिपार्टमेंट के ऊपर है। बट कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट कोई भी हो कहानी सेम ही होती है ना। मतलब जितना इसमें ओवरऑल है कहानी इतनी सेम होती है कि मतलब दोस्त आते हैं, बनते हैं, सारी चीज़ें होती है, फिर कैसे बिछड़ते हैं। लास्ट वाली लाइन थी कि यहाँ पे आके जो जिन्होंने दोस्त कमाए थे वो खुद कमाने निकल पड़े हैं। आई थिंक ये काफ़ी डीप है, और ऑब्वियसली बात है यार, लोग कहते हैं कि स्कूल के बाद फ़न होता है, फिर बोलते हैं कॉलेज के बाद फ़न होता है। सच कहूँ तो भाई स्कूल में फ़न किया है ना, स्कूल में फ़न करने के बाद बोला कि भाई कॉलेज में, लेकिन कॉलेज में स्कूल जैसा फ़न नहीं है, बहुत अलग लाइफ है, एंड रियलिटी हिट करती है वहाँ पे बहुत हार्ड, ठीक है। फिर लेकिन कॉलेज में सोचते हैं यार बेकार है, लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद फिर लोगों को याद आ रहा है कि भाई यार ये चीज़ें थी, और ये काफ़ी लोगों को याद आएगा। मेरे ख्याल से मेरे जितने भी सीनियर्स ये देखेंगे तो शायद वो कहीं ना कहीं लगे यार मोमेंट्स थे अपने लाइफ जी। भले ही ये अभी सिविल डिपार्टमेंट के लिए, अगर इंजीनियरिंग बोला ऑल ओवर CS डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, EC डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, सबके लिए बने तो भाई ज़रूरी भी है। आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तक पहुँचाओ, अपने एलुमनाइज तक पहुँचाओ, ठीक है गाइस, मिलते हैं, टेक केयर।